राधे राधे दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हमको पढ़ना क्या है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए सूटेबल हो, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाए। यानी कि पहला पॉइंट आप देख सकते हो, पहला पॉइंट है प्राग ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता। दूसरा हमें सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है। उसके बाद वैदिक सभ्यता, उसके बाद महाजनपद काल आता है। जिन जो हम भारत में जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जैन धर्म में कौन कौन से तीर्थंकर थे उनके बारे में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म से संबंधित रखते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो सिद्धार्थ, भगवान गौतम बुद्ध, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर मगध साम्राज्य आ जाएगा, मगध में हर्यक वंश, ये सब हर्यक। फिर आगे चल के मौर्य साम्राज्य, सिकंदर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद भारत में अनेक वंश आए जैसे शक, कुषाण। फिर उसके बाद संगम युग जो दक्षिण भारत में था उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो उत्तरी भारत में गुप्तों का साम्राज्य था उसके बारे में। वाकाटक वंश जो दक्षिण भारत का, पुष्यभूति या वर्धन वंश जिसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है जो हमारे सिलेबस में इतने पॉइंट हमको देखना है, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो हम इसके बारे में कल से हम शुरुआत करेंगे। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, ये एक दिन पॉइंट ले लेंगे। फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। फिर जैन धर्म। इस तरह हम अपना इतिहास कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, आज से तैयारी शुरू करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं। आगे एग्ज़ाम भी निकालेंगे। 2025 और 26 में हमारी नौकरी एकदम पक्की रेलवे में हो जानी चाहिए। तो हमें फुल एकदम कड़ी मेहनत करनी है। तो मन लगा कर पढ़िए, बस मेरी यही दुआ है। धन्यवाद।